औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। आज हम एक्सरसाइज 8.4 का आखिरी सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी हमें सॉल्यूशन सेट यानी कि वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और यहां आप इन दोनों रेडिकल्स में देख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 3y सेम टर्म्स हैं। तो यहां हम वाई स्क्वायर माइनस 3y को अपनी रिवायात के मुताबिक कोई भी लेटर का नाम देकर अपने इस सवाल को सिंपल बना सकते हैं। तो यहां सबसे पहले क्वेश्चन को इक्वेशन ए का नाम दिया, वाई स्क्वायर माइनस 3y को हमने m मान लिया। और अब इक्वेशन ए की नई शक्ल बनती है अंडर रूट m प्लस 9, क्योंकि जहां जहां वाई स्क्वायर माइनस 3y है हम वहां वहां m पुट कर रहे हैं। माइनस साइन के बाद m प्लस 36 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमें यह बात मालूम है कि हमारा अगला टारगेट होगा इन रेडिकल्स को खत्म करने का। और रेडिकल्स को खत्म करने के लिए हम किसको इनवाइट करते हैं? स्क्वायर को इनवाइट करते हैं। लेकिन स्क्वायर को इनवाइट करने के लिए हमारी ख्वाहिश होती है कि कहीं पर किसी साइड पर कोई रेडिकल, कोई स्क्वायर रूट अकेला हो, ताकि वो तो मुकम्मल तौर पर कैंसिल हो, उससे तो हमारी जान छूटे। तो यहां पर तो सभी रश लेफ्ट हैंड साइड पे लगा है, तो क्यों ना इसको और सिंपल बनाने के लिए हम इन दोनों टर्म्स को उठा के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं और इस स्क्वायर रूट को लेफ्ट हैंड साइड पर अकेला कर देते हैं, ताकि आफ्टर स्क्वायरिंग ये रूट तो खत्म हो। ठीक, तो अभी हम स्क्वायरिंग डायरेक्टली नहीं कर रहे, बल्कि पहले इन दो टर्म्स को वहां शिफ्ट कर रहे हैं। तो अंडर रूट m प्लस 9 एज इट इज, और इक्वल्स टू के बाद ये रूट जो माइनस में है वहां जाके प्लस में हो चुका है, जबकि 3 जो प्लस में था वहां जाके माइनस में हो गया है। अब वक्त आ गया कि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें। तो लिखने के बाद कि स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, यहां पर अंडर रूट m प्लस 9 पर भी स्क्वायर आएगा और अंडर रूट m प्लस 36 माइनस 3 पर भी होल स्क्वायर आएगा। अब यहां तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, m प्लस 9 तो रूट से मुकम्मल तौर पर आजाद हो गया, मगर यहां स्क्वायर तो ब्रैकेट में आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हैं जब ब्रैकेट में दो टर्म्स प्लस या माइनस हो रही हो तो वहां पर आप डायरेक्टली पावर्स को अप्लाई नहीं कर सकते। डायरेक्टली पावर से मल्टीप्लाई और डिवाइड के सीन में अप्लाई होती हैं। यहां इस ब्रैकेट को ओपन करने के लिए आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो जरूर सॉल्यूशन में आप अपने साइड में a माइनस बी को स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दीजिएगा। हम बहुत बार लिख चुके हैं, अब हम सिंपल क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। तो यहां a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर लिया है। और आप जानते हैं इस फॉर्मूले में शुरू के दोनों ब्रैकेट्स में a यानी कि फर्स्ट टर्म आती है और आखिर के दोनों ब्रैकेट्स में b यानी कि सेकंड टर्म आती है। तो फर्स्ट टर्म क्या है? अंडर रूट m प्लस 36, यहां पर भी आएगा अंडर रूट m प्लस 36 और b की जगह 3 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां m प्लस 9 एज इट इज, यहां स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और m प्लस 36 रह गया। माइनस साइन के बाद 2 रूट से बाहर है, 3 भी रूट से बाहर है। यहां पर 2 3 क्या हो गया 6 और स्क्वायर रूट में अंडर रूट m प्लस 36 एज इट इज आ गया और 3 का स्क्वायर क्या बन गया 9। अब हम इस रूट के अलावा तमाम चीजों को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो m प्लस 9, ये m यहां पर आकर माइनस m, ये 36 यहां पर आकर माइनस 36, ये 9 यहां पर आकर माइनस 9 और 6 क्योंकि मल्टीप्लाइंग फॉर्म में इसके साथ ही रहेगा माइनस 6 अंडर रूट m प्लस 36। अब आप यहां देख सकते हैं, यहां प्लस m से माइनस m क्या हो जाएगा और प्लस 9 से माइनस 9 भी क्या हो जाएगा और रह जाएगा माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 6 अंडर रूट m प्लस 36। आपको पता है जब इक्वेशन में लेफ्ट साइड और राइट साइड पे सिंगल टर्म्स हो और दोनों में माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। या यूं कह लें कि हमने पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया और 6 जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है यहां पे लाके डिवाइड करवा देते हैं, क्योंकि फायदा होगा डिवाइड करवाने का। अगर यहां 36 नहीं 35 लिखा होता, 35 लिखा होता तो हमें कोई जरूरत नहीं थी इसको यहां लाने की, डायरेक्ट स्क्वायरिंग करते। मगर हमें फायदा नजर आ रहा है इसलिए हम ला रहे हैं डिवाइड करवाने के लिए। 36 डिवाइड बाय 6 और उधर रह गया स्क्वायर रूट ऑफ m प्लस 36। ये हो गया 6 6 36 और आप चाहें तो इसी को घुमा के लिख सकते हैं अंडर रूट m प्लस 36 इज इक्वल टू 6। अब वक्त आ गया कि इस स्क्वायर रूट को भी खत्म किया जाए। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये लिखने के बाद दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे। m प्लस 36 पर भी आ गया स्क्वायर और 6 पर भी आ गया स्क्वायर। यहां स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, m प्लस 36 रह गया, उधर 6 का स्क्वायर
36, ये 36 इधर प्लस में है, वहां जाके माइनस में हो जाएगा और 36 माइनस 36 जीरो हो जाएगा। यू एम की वैल्यू जीरो आ गई, मगर उन्होंने हमें एम की वैल्यू लाने के लिए नहीं कहा क्या? इन द क्वेश्चन देयर इज रिक्वायरमेंट दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो वाई की वैल्यू लाने के लिए अब हमें इस एम की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो वी पुट वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 बिकम्स वाई स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल्स टू m। अब m नहीं बल्कि जीरो लिखेंगे। अब यहां आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म से कर सकते हैं, a 1 है, b माइनस 3 और c 0 है, लेकिन वो लंबा पड़ेगा, इस चीज को फैक्टराइजेशन से कर लें। और फैक्टराइजेशन का पहला स्टेप क्या होता है? कॉमन निकालना। इन दोनों क्रम में क्या कॉमन आ रहा है? y कॉमन आ रहा है, y स्क्वायर में से y बाहर, y अंदर, माइनस साइन के बाद 3y में से y बाहर, 3 रह गया इक्वल टू 0। और जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाइंग फॉर्म में 0 के इक्वल हो, दोनों ही वैल्यूज को हम अलग अलग 0 के इक्वल कर सकते हैं। तो y 0 के इक्वल हो गया और y माइनस 3 भी 0 के इक्वल हो गया, और y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 3 बाद आके प्लस 3 हो गया और y की वैल्यू 3 आ गई। अब प्रॉब्लम यह है कि इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट थे, रेडिकल थे, और रेडिकल वाले सवालात में हमने भले कितने यहां से अपने जवाब क्यों ना लाए हों, वो जवाब धोखेबाज हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है वो सवाल को वेरीफाई ना कर पाए। इसलिए अब हमें डिसाइड करना है कि क्या ये दोनों ही जवाब को हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे या किसी एक को लिखेंगे या एक को भी नहीं लिखेंगे, ये वेरिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले हम y इक्वल टू 0 को वेरीफाई करते हैं। तो चले जी, वेरिफिकेशन की हेडिंग डालते हैं और वेरिफिकेशन करते हैं। अब यहां सवाल में जहां जहां y है वहां वहां सबसे पहले 0 आएगा, क्योंकि हम सबसे पहले 0 को चेक कर रहे हैं कि क्या y की वैल्यू 0 वैलिड वैल्यू है। तो सबसे पहले y स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 3y यानी कि 3 इंटू 0 प्लस 9, माइनस साइन के बाद फिर स्क्वायर रूट, फिर 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 36 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर 0 सही वैल्यू है तो यहां पर कंप्लीट आंसर 0 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर भी, क्योंकि राइट हैंड साइड पर भी क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। तो ये दोनों टर्म तो खत्म हो गई, स्क्वायर रूट में सिर्फ कौन रह गया? 9। ये दोनों टर्म तो खत्म हो गई, 0 का स्क्वायर 0, 3 0 0, और स्क्वायर रूट में सिर्फ क्या रह गया? 36, और आगे आ गया प्लस 3 इक्वल टू 0। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। अब आप देख सकते हैं प्लस का भी टोटल स्कोर 6 है, माइनस का भी स्कोर 6 है, ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो ये तो वेरीफाई हो गया। इत्तफाक की बात है, वैल्यू भी 0 थी और वेरीफाई करने से भी 0 आया है, ये इत्तफाक है, ये वेरीफाइड है। सॉल्यूशन सेट में 0 आएगा। अब व्हेन y इक्वल्स टू 3, अब देखते हैं जब y 3 के इक्वल है तो क्या शक्ल बनती है। इक्वेशन ए बिकम्स, सबसे पहले अब जहां जहां 0 था यहीं से देख लीजिए, अब आप 3 पुट करते हैं। सबसे पहले 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 3 इंटू 3, फिर प्लस 9, फिर माइनस साइन, यहां पर भी पहले 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 36 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां सिम्प्लिफिकेशन करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 3 3 जा 9, आगे प्लस 9, फिर माइनस साइन के बाद स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9, आगे प्लस 36, और ये 3 रूट से बाहर है, और इक्वल टू के बाद क्या है? 0 है। अब यहां प्लस 9 से माइनस 9 कैंसिल, 9 रह गया। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है, फिर माइनस साइन, यहां भी 9 से 9 कैंसिल, 36 रह गया। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 होता है, और आगे क्या है? प्लस 3, और इक्वल टू के बाद क्या है? 0। तो 0 इज इक्वल टू 0, ये भी वेरीफाई हो चुका है। तो दोनों ही जवाब सॉल्यूशन सेट में आएंगे, वेरीफाइड। इन दोनों जवाब को हम सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे 0,3। तो उम्मीद है अच्छी तरह से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ। फॉर द टाइम बीइंग, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।